गाइस यंग्स मॉडुलस का एग्जाम्पल नंबर 3 है। अब हम क्या करेंगे, अब हम तेज़ी से चलना शुरू कर देंगे। अब हम इतना टाइम नहीं लगाएंगे, एक एक चीज़ बारीकी से पकड़ें और आराम आराम से। अब थोड़ा स्पीड लेकर आते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है, फॉर्मूला याद हो चुका है, तो अब न्यूमेरिकल के अंदर स्पीड लेकर आते हैं। और एनसीईआरटी के अंदर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमसे कह रहा स्ट्रक्चरल स्टील रोड हैज़ अ रेडियस ऑफ 10 mm। रेडियस दे रखी है रोड की, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सॉल्यूशन लिखेंगे, जितना आपको मिलता चला जाए उतना आप लिखते चले जाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे रेडियस जो दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है रोड की, 10 mm। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई की जाती है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -2 मीटर। आपके पास रेडियस है, बिल्कुल है, आपके पास स्टील रोड की रेडियस है, यूज़ होगा, रेडियस का इस्तेमाल होगा एरिया निकालने के लिए। और हमसे कह रहा है उसकी लेंथ जो है रोड की वो 1 मीटर है, तो आपके पास लेंथ आ चुकी है 1 मीटर। रेडियस आपके पास है, लेंथ आपके पास है। हमसे कह रहा 100 किलो न्यूटन फोर्स स्ट्रेच कर रहा, उसको खींच रहा है अलोंग इट्स लेंथ, उसकी लेंथ के अलोंग एक फोर्स है, उसको खींचा गया। तो हमसे कह रहा है स्ट्रेस बता दो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता फोर्स तो आपको पता है ना कितना है, 1000 किलो, किलो को खत्म करो 10 की पावर 3 न्यूटन, इट मीन्स 10 की पावर 5 न्यूटन। अब देखिएगा, आप जब भी स्ट्रेस निकालते हो तो फोर्स अपॉन एरिया लगाते हो, तो फोर्स तो आपको गिवन है, एरिया किसका एरिया, कहाँ लगा रहे हो आप फोर्स, जरा देखें कहाँ लगा रहे हैं। आपके पास ये वायर है, वायर के इस क्रॉस सेक्शन पे फोर्स लगा रहे हो, तो आपको इसका एरिया चाहिएगा ना, तो ये एरिया कहलाता क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे निकलेगा वायर का, क्या रेडियस दे रखी है क्या वायर की, बिल्कुल दे रखी है। जब रेडियस दे रखी है तो क्रॉस सेक्शन वायर का कैसा होता है, सर्क्यूलर। तो सर्क्यूलर, इसकी रेडियस r है, तो बताओ सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई r स्क्वायर। तो इसका इस्तेमाल करेंगे, हम लगा देंगे। फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछ रहा था कि स्ट्रेस बता दो, स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना है 10 की पावर 5, एरिया होता है पाई r स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितनी है 10 की पावर -2, इसका स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर लो। 10 की पावर -4 ऊपर जाएगा, प्लस में चले जाएगा तो 10 की पावर 9 ऊपर हो जाएगा, और 7 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 22 नीचे रह जाएगा। तो 7 को डिवाइड कर लो 22 से, 7 को डिवाइड करना है 22 से, लगा दिया पॉइंट, बढ़ा दिया 0। अब ये हो जाएगा 3 बार, 22 से 66, माइनस करा, माइनस करने में कितनी वैल्यू आ गई 4, पॉइंट लगवा 0 बढ़ा दिया। 22 दूनी 44 होते हैं, 22 बन जाए 22, माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 8, यहाँ से आए 3 में से 2 निकाले 1 बचा, पॉइंट लगा हुआ 0 यहाँ बढ़ा दिया। अब देखें 7 बार चला जाएगा, 5 7 8 दूनी 16, तो 8 बार चला जाएगा मेरे ख्याल से, 8 बार, 8 दूनी 16, 16 का 6 हासिल लगा 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 176। अब देखो बस इतना रहने दो, 0.318 आ चुका आपके पास, कितना 0.318। पावर कितनी चल रही है 10 की पावर 9, पॉइंट एक प्लेस इधर जाएगा तो पावर एक कम हो जाएगी। तो आपके पास स्ट्रेस पूछी गई थी, स्ट्रेस कितनी हो जाएगी 3.18 इंटू 10 की पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो कुछ टफ था है इसके अंदर। देखो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, फॉर्मूला आपको याद है, और आपने चीज़ें समझ करके फॉर्मूला कॉन्सेप्ट दोनों को लगा दिया, तो न्यूमेरिकल में दिक्कत आई नहीं आई। तो आपके पास स्ट्रेस आ चुकी है कितनी 3.18 इंटू 10 की पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो पहले पार्ट में तो आपसे यही पूछ रहा था कि स्ट्रेस बता दो, आपने स्ट्रेस बता दी। अगले पार्ट में आपसे क्या कह रखा, अगले पार्ट में कह रखा कि इलोंगेशन बताओ। क्या बतानी है आपको, इलोंगेशन। इलोंगेशन क्या होता है, चेंज इन लेंथ, ये आपको बताना, तो बता देंगे हम। बी पार्ट में इलोंगेशन ये पूछा, सिंस वी नो दैट, क्या यंग्स मॉडुलस जो होता है ये होता है F/A L अपॉन डेल्टा L। आपको डेल्टा L चाहिए तो डेल्टा इधर को लेकर आओ, यंग्स मॉडुलस को ले जाओ नीचे को, F/A L अपॉन गामा। सही, सबकी वैल्यू पुट कर दो। F की वैल्यू F/A, देखो F/A की वैल्यू आपने निकाली, स्ट्रेस यही तो होता है F/A, आपने F/A की पूरे की वैल्यू निकाली। पूरे की वैल्यू कितनी है F/A की 3.18 इंटू 10 की पावर 8, ये आ गई। L आपको दिया हुआ था, कितनी लेंथ है इसकी जल्दी से बताएं, 1 मीटर दिया हुआ है, मैं कुछ नहीं कह रहा, कुछ कह ही नहीं रहा मैं, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 1 मीटर। यंग्स मॉडुलस आपको गिवन है क्या, यस, स्ट्रक्चरल स्टील का जो यंग्स मॉडुलस है वो कितना है 2.0 इंटू 10 की पावर 11। तो आप लिखेंगे 2.0, इट मीन्स 2 इंटू 10 की पावर 11।
सही है, बिल्कुल सही है। डिवाइड करो, 10 की पावर 11 ऊपर जाएगा तो माइनस में पहुंच जाएगा। 10 की पावर 8 प्लस में था, 10 की पावर माइनस 11 हो जाएगा ऊपर जा करके। तो बताओ कितना हुआ, -11 + 8 -3। तो पावर में तो 10 की पावर -3 बचेगा। जरा न्यूमेरिकल वैल्यू देख लें, 3.18, जरा 2 से डिवाइड करो। 2 1 से 2 बचा 1 लगा लिया, 2 5 से 10 बचा 1 लगाया, 2 9 से 18, तो 1.59 देख लें, 1.59 ही 1.59 × 10 की पावर -3। डेल्टा एल आपसे यही पूछा था, तो डेल्टा एल आपने बता दिया 1.59 × 10 की पावर -3 मीटर में। तो कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो आपने यहाँ तक भी सॉल्व कर दिया। आपसे और क्या पूछा? हमसे ये पूछा इलोंगेशन बता दो, मतलब चेंज इन लेंथ आपने बता दिया। हमसे कह रहा स्ट्रेन भी बताओ। अब स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो सी वाले पार्ट में आपसे कह रहा है स्ट्रेन बताओ। सी वाले पार्ट में स्ट्रेन भी बता दो। जब आप इतना कुछ बता चुके तो हम कहेंगे ठीक है बता देंगे भाई, हमसे तो फॉर्मूला भी आता है, हमसे तो कॉन्सेप्ट भी आता है, हम तो वही लगाएंगे, स्ट्रेन इजिकल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब चेंज इन लेंथ जो आया आपके पास 1.59 × 10 की पावर -3 आया। देखो मैं नहीं कह रहा, मैं तो कुछ कह नहीं रहा, आंसर है 1.59 × 10 की पावर -3 मीटर में। ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? 1 मीटर की, तो आपके पास ये आ चुका है। अगर इसका परसेंटेज निकालोगे तो परसेंटेज भी निकाल सकते हो, वरना आपसे यही पूछा था उसने स्ट्रेन बता दो, तो स्ट्रेन ही आ गए। हालांकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे मिलेंगे जिसमें स्ट्रेन परसेंटेज की फॉर्म में दे रखा होगा, तो आप इसको परसेंटेज की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। स्ट्रेन 1.59 × 10 की पावर -3 इसकी परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दी। जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 की पावर -1 बचेगा। 10 की पावर -1 इसका मतलब ये है 10 से डिवाइड। जब 10 से डिवाइड होगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.159, जिसको आप कह दोगे 0.16%। तो आप कैसे भी कह सकते हैं। आपसे स्ट्रेस पूछा, आपने बता दिया, आपने कुछ किया ही नहीं। जो कुछ था वो सबका सब क्वेश्चन नहीं किया, आपने कुछ किया ही नहीं, बस आपने तो अपना दिमाग लगाया कि करना मुझे किस तरीके से। तो आपके पास स्ट्रेस पूछा गया, आपने बता दी। आपसे स्ट्रेन पूछी गई, आपने बता दी। आपसे इलोंगेशन पूछा गया, आपने बता दिया। तो क्या समझ में आ गया क्वेश्चन? अगर समझ में आ गया तो दूसरे दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दिया करो यार। थैंक यू।